अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़ पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है सैमसंग की नई S21 लाइनअप का सबसे सॉट आफ्टर फ़ोन गैलेक्सी S21 अल्ट्रा अपने सबसे सॉट आफ्टर कलर में, यानी कि फैंटम ब्लैक। इस वक्त इसके प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 2,30,000 रुपए रखी गई है और अगर प्री ऑर्डर करेंगे तो साथ में आपको गैलेक्सी बड्स प्रो गिफ्ट में मिलेंगे। अब मुझे इस फोन के साथ सिर्फ एक दिन मिला तो मैं इससे बहुत ज्यादा तो नहीं खेल सका, लेकिन इतना जरूर जान चुका हूं कि आपके साथ कुछ इंसाइटफुल फर्स्ट इंप्रेशंस शेयर कर सकूं। तो पहले बात करेंगे इस फोन की डिजाइन की। आई मीन वाओ, मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले ही बता चुका हूं कि फोन्स में सैटिन मैट फिनिश मेरी फेवरेट फिनिश है और ये फैंटम ब्लैक कलर हैंड्स डाउन मेरा फेवरेट कलर है। मैट ब्लैक ग्लास बैक, मैट ब्लैक कैमरा मॉड्यूल, ग्लॉसी एल्यूमिनियम की फ्रेम जो कि ऐसा लगता है कि एक साइड से मेल्ट होकर पूरे कैमरा मॉड्यूल को कवर कर रही है। सैमसंग की ये नई डिजाइन लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद आई है। जब आप इस फोन को हाथ में उठाएंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि कोई चीज उठाई है। इसका वजन, इसके मटेरियल्स, हर एक डिटेल के पीछे दिखता है कि बहुत सोच और हुनर और एक एवोल्यूशन रही है। यहाँ आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया गया है और ऑफ कोर्स इस फोन में आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिलती है। सैमसंग हैज रियली नेल्ड इट दिस टाइम। जबरदस्त मटेरियल्स, उम्दा डिजाइन, बहुत आला। इस फोन में 6.8 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और जहां इस डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस कुछ हद तक पहले जैसा ही है, वहां कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं और एक मेजर अपग्रेड है। पहली बात तो यह है कि ये डिस्प्ले फुल क्वाड HD रेजोल्यूशन पे भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कोई 1080p की लिमिटेशन नहीं है हाई रिफ्रेश रेट पे, जैसी हमने S21 अल्ट्रा और Note 20 अल्ट्रा में देखी थी। इसके साथ साथ इस बार डिस्प्ले की एनर्जी एफिशिएंसी और कलर्स को भी इंप्रूव किया गया है और डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस भी पहले से ज्यादा है एट 1500 निट्स, जो कि बकौल सैमसंग इनका अब तक का सबसे ब्राइट मोबाइल डिस्प्ले है। डिस्प्ले की एजेस थोड़ी सी कर्व्ड हैं, बहुत ज्यादा नहीं, आई थिंक जस्ट द राइट अमाउंट, और फोन के बेजल्स, फोरहेड और चिन भी बहुत ही रेजर थिन है। डिस्प्ले के अंदर ही इस फोन का अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है और इस बार फिजिकली थोड़ा बड़ा सेंसर लगाया गया है और ये डेफिनेटली ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी है, खासकर अगर मैं इसका मुआजना अपने Note 20 अल्ट्रा के फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ करूं तो। लेकिन इस बार डिस्प्ले में जो एक मेजर अपग्रेड किया गया है वो है S Pen सपोर्ट, जिसके लिए इस फोन के अंदर वॉकम की टेक्नोलॉजी डाली गई है। लेकिन यहाँ S Pen की इंप्लीमेंटेशन नोट लाइनअप से डिफरेंट है क्योंकि S21 अल्ट्रा के अंदर कोई बिल्ट इन S Pen नहीं है, बल्कि ये एक एड ऑन एक्सेसरी है, बेसिकली एक केस है जो आपको खुद से खरीदना होगा। तो यहाँ एंड यूजर के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो खरीद सकते हैं और इसका एक फायदा ये है कि क्योंकि बिल्ट इन S Pen नहीं है तो उसके लिए फोन के अंदर कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने नोट लाइनअप में देखा था कि S Pen को फिट करने के लिए बैटरी को थोड़ा छोटा किया जाता था, लेकिन ऑब्वियसली S21 अल्ट्रा के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आया। फोन के बैक पे इस बार भी एक क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन पिछली बार से यहाँ कुछ मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। तो 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मेन कैमरा है विद लेजर ऑटो फोकस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और साथ में इस बार 2 टेलीफोटो कैमरास हैं, जिसमें से एक रेगुलर टेलीफोटो है 3x ऑप्टिकल जूम के लिए और दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है 10x ऑप्टिकल जूम के लिए, और आगे वाली तरफ है एक 40 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो S21 अल्ट्रा के कैमरा में जो इस बार मेजर अपग्रेड किया गया है वो है इसके टेलीफोटो कैमरा एक्सपीरियंस में। इस बार 100x स्पेस जूम में एक जूम लॉक का फीचर दिया गया है। इट डज टेक सम गेटिंग यूज्ड टू, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद आपको इसकी फील आ जाती है। तो जब आप 30x या 100x जूम करें तो चंद सेकंड बाद आपको ये येलो इंडिकेटर दिखेगा और आपकी फ्रेम को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज किया जाएगा। अब सैमसंग क्लेम करते हैं कि इससे फोटोज बेहतर होती हैं और मैं इससे कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूं। अगर आप S20 अल्ट्रा के 100x जूम से कंपेयर करें तो हाँ, इमेजेस थोड़ी बेहतर होती हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा डिजिटल जूम से इमेज बहुत ही फट जाती है और मुझे इस फीचर की कोई खास अफादियत नहीं दिखती। फिर इस फोन में एक नया फीचर डाला गया है डायरेक्टर्स व्यू, जिसे कुछ लोग व्लॉगर मोड भी कहते हैं। इससे आप फ्रंट और बैक कैमरा से एक साथ वीडियो ले सकते हैं और ये फीचर अब फोन्स में काफी पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन S21 अल्ट्रा में इसकी इंप्लीमेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि डायरेक्टर्स व्यू में आपको तीनों बैक कैमरास का प्रीव्यू मिलता है और आप रिकॉर्ड करते हुए भी वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरास के बीच स्विच कर सकते हैं। इसे आप साइड बाय साइड लेआउट
या फिर पिक्चर इन पिक्चर लेआउट या इवन सेल्फी कैमरा के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ S21 Ultra में 10-bit HDR का वीडियो ऑप्शन भी मौजूद है और इस फोन के सारे कैमरास 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इस कैमरा का फुल एनालिसिस मैं दूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में, तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड। अब आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की। तो S21 Ultra की एंड्रॉइड स्पेस के हिसाब से बिल्कुल स्टैक्ड स्पेक शीट है। पाकिस्तान में इसका Exynos वेरिएंट आता है तो Exynos 2100 चिपसेट है जो कि 5 नैनोमीटर का चिपसेट है और 5G इनेबल्ड है। साथ में है 12 GB रैम और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज। अगर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो बेंचमार्क्स में Exynos 2100 की परफॉर्मेंस पिछली जनरेशन के Exynos 990 से खासी बेहतर है और ये चीज़ फ़ोन इस्तेमाल करते हुए फील भी होती है। ये फ़ोन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, ऐप्स बहुत तेज़ खुलती हैं, कहीं कोई हिचकिचाहट या स्टटर का नामो निशान नहीं है। और इसके साथ साथ अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को मिला लें तो अल्टीमेट फ्लूइड एक्सपीरियंस है। और इस सब को पावर कर रही है 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी और 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इस फ़ोन के साथ बॉक्स में कोई चार्जर नहीं आता तो आपको अलग से खुद खरीदना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए ये बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और फन फैक्ट, आप में से भी एक अक्सरियत है जो इस बैटरी साइज और चार्जिंग कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करती है। अब मुझे इस फ़ोन के साथ सिर्फ एक ही दिन मिला था तो मैं इसकी बैटरी को बहुत ज़्यादा तो टेस्ट नहीं कर सका, लेकिन इतना ज़रूर देख लिया कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम क्वाड HD रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन बैटरी पीता है। मैं पर्सनली इस फोन को फुल HD रेजोल्यूशन पे इस्तेमाल करना प्रेफर करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी, 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले की वजह से ये फोन आपका एक दिन निकाल लेगा। प्लस आपके पास काफी सारे बैटरी सेविंग के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में S21 Ultra के साथ सैमसंग ने फ्लैगशिप फोन्स की स्पेस में एक बहुत ही तगड़ा चैलेंज दे दिया है। ऐसा लगता है कि S21 Ultra को बनाने के लिए सैमसंग ने अपनी S लाइनअप और नोट लाइनअप को एक साथ मर्ज कर दिया है। उन्होंने दोनों फोन्स के बेस्ट फीचर्स एक फोन में डाल दिए हैं। S20 Ultra की बड़ी बैटरी और कैमरा, Note 20 Ultra की S Pen और वो सैटिन मैट फिनिश, और साथ में वो फीचर्स जो सैमसंग के सारे फ्लैगशिप फोन्स में होते हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा मूव है सैमसंग की जानिब से, क्योंकि माजी में हमने देखा है सैमसंग के हमेशा 2 फ्लैगशिप्स होते थे और अक्सर औकात ये दोनों फोन्स एक दूसरे के साथ भी कम्पीट कर रहे होते थे। और सब जानते हैं कि किंग हमेशा सिर्फ एक ही होता है। तो 2021 में सैमसंग की फ्लैगशिप लाइनअप का किंग है Galaxy S21 Ultra। अगर आपके Galaxy S21 Ultra के बारे में कोई सवालात हैं या फिर कोई राय है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।